Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to you all in my YouTube channel, Sadia Camp Point. My name is सादिया अहमद खान और आज के हम इंट्रोडक्टरी सेशन में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जब भी एक क्लास स्टार्ट होती है तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स को मालूम करने होते हैं। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में हमारे पास कौन सी बुक जो है वो फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है, इस बुक के कंटेंट्स क्या क्या हैं, हमारे पास पेपर पैटर्न क्या है जो कि सेकंड ईयर के अंदर यूज हो रहा है इन फेडरल बोर्ड, और प्रैक्टिकल्स की डिवीजन कैसे है। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो हम यूज कर रहे हैं फेडरल बोर्ड में वो है टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 12 लेटेस्ट एडिशन बाय नेशनल बुक फाउंडेशन। ये आपको एक इमेज नजर आ रहा है, इस बुक को हम लोग यूज कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस बुक से रिलेटेड है कि ये बुक जो है हमारे पास इतनी रिफाइंड क्वालिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। मीन्स ये कि इसके अंदर अभी भी एडिटिंग की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इररिलेवेंट हैं और हमारे पास बोर्ड में वो नहीं आती हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर से कॉपी पेस्ट जो है वो किए गए हैं, मगर वो हमारे पास चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए मेरी आपको एज अ एग्जामिनर, एज अ टीचर ये सजेशन है कि आप लोग फिलहाल कोई भी की बुक जो है उसको यूज़ ना करें। आप लोगों को जो भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आपके टीचर्स की तरफ से, या आगे जब मैं भी फर्दर लेक्चर्स और वीडियोस अपलोड करूंगी, तो आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने, अपने नोट्स को खुद प्रिपेयर करें और उसके बाद उन नोट्स को और अपनी बुक को एक दफ़ा टैली करें। उसमें से जो जो चीज़ें आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं आप उनको एक तरफ करें, और जो चीज़ें इररेलेवेंट हैं, जो चीज़ें रॉन्गली डिस्कस की गई हैं या जो चीज़ें आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो उनको आप स्किप कर दें। क्योंकि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री रिलेटिवली लेंथी लगती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा पेस्ट की गई हैं, इसलिए लेंथी होने की वजह से बच्चे जो हैं इस बुक को स्टडी नहीं करते हैं। ये एक मेजर मिस्टेक है जो कि एफएससी लेवल के ऊपर एक स्टूडेंट कर रहा है। आप लोगों को ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री की बुक या कोई भी बुक जो है उस टेक्स्ट बुक की आपने लाजमी जो है वो एक दफ़ा थॉरो रीडिंग करनी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग पेपर को चेक करने के लिए बैठते हैं या पेपर को सेट करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे पास जो रेफरेंस बुक होती है वो हमारी टेक्स्ट बुक ही होती है और हम इसका लेटेस्ट एडिशन यूज़ करते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपनी बोर्ड की तैयारी किसी की बुक से करें, ठीक है, आप लोग सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को स्टडी करें, अपने लेक्चर नोट्स को स्टडी करें। उसके बाद आप चाहे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक या की बुक उसके बाद एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करें, मगर मेन जो पॉइंट है वो आपकी टेक्स्ट बुक को ही होना चाहिए और उसकी एक दफ़ा थॉरो रीडिंग आपको मालूम है कि आप लोगों ने करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस जगह पे मौजूद है। आप इन अ ब्लिंक ऑफ द आई आप उस पेज को खोल के बताएं कि ये वाला टॉपिक वहां पे लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट बुक को हम लोग दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे। इस जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं उसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है वो डील किया है। इसी तरह यहाँ पे दो मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील किया गया है। 50% आपके पास जो है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 13 SNP ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 14 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों के दोनों हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगेन इनको फ्लो शीट्स की फॉर्म में जितना किया जाएगा उतना इजी होता है। बच्चे अक्सर का देखते हैं कि ये लेंथी है तो ये अवॉइड करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, बट इसको स्किप नहीं करना चाहिए। आप सिंपल फ्लो शीट्स बनाएं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इसके वीडियोस अपलोड होंगी तो आप देखेंगे कि सिंपल एक टेबल है और आप पूरी की पूरा जो है वो आपका चैप्टर उसमें कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 22 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 23 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें 21 से लेकर 24 तक ये चारों के चारों चैप्टर्स आपकी बुक के बिल्कुल एंड वाले लास्ट चैप्टर्स हैं और इसके अंदर केमिस्ट्री की चारों ब्रांचेस का जो बेसिक डाटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस किया गया है। इसमें भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि रेलेवेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास
कुछ पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कुछ फ्लोशीट डायग्राम्स दी गई हैं। ये फिलहाल बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंगली जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इन चारों चैप्टर्स की स्मार्ट स्टडी करनी है। इन चारों चैप्टर को आप लोगों ने रट्टे नहीं मारने, नंबर 1। नंबर 2, इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम पेपर अपना पैटर्न देखेंगे। ये वो 4 चैप्टर्स हैं जो आपको मार्क्स जो है वो गारंटी करते हैं कि हमने आपके यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत कम लॉजिकल रीजनिंग बनेगी, नॉलेज बेस्ड डाटा इसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये जो आपका पोर्शन है ये मार्क्स गेनिंग पोर्शन है। इसमें स्मार्ट स्टडी करें, कंसाइज नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह हम, तो इसमें से मार्क्स गेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास 50% जो है आपकी बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करती है। चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, चैप्टर नंबर 18 अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, a very important chapter. Chapter number 19 aldehydes and ketones, one of my favorite chapters, and it's also very easy. Chapter number 20 carboxylic acids. सो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि 50% जो आपका पोर्शन है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो आप किसी भी फॉर्म में इसे स्किप नहीं कर सकते, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड पोजीशंस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि कोशिश करते हैं टू गेन जस्ट पासिंग मार्क्स, विच इज़ अ वेरी बैड माइंडसेट, बट अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ऑब्टेन कर लें, तो आई वुड सजेस्ट कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये पोर्शन है उसको थॉरोली दफा प्रिपेयर कर लें। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को, जो हमारे पास 2006 के करिकुलम ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है। इसके अंदर ये वाला करिकुलम जो है हम शामिल करते हैं। आपके पास थ्योरी का जो पेपर है वो 85 मार्क्स का है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 17 मार्क्स का है, इट इज एमसीक्यू स्पेस। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 21 मार्क्स, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 21 मार्क्स, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, इट इज ऑल्सो ऑफ 26 मार्क्स। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी ना एडिटिंग में प्रॉब्लम है, इट इज ऑफ 26 मार्क्स। सेक्शन ए हमारे पास 25 मिनट्स में आपने सॉल्व करना है। मार्क्स जो है वो इसके 17 है, इट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और इसकी करेक्ट ऑप्शन को आपने ओएमआर शीट के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। आपने इसकी फिलिंग और इसकी जो आपने ऑप्शंस हैं उनकी फिलिंग करना, रोल नंबर, वर्जन नंबर, सब्जेक्ट, इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड में इस वजह से भी अपने मार्क्स लूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो सॉल्व कर दिया है, रोल नंबर की फिलिंग जो है वो गलत की है। तो कोशिश करें कि जितनी इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग इसको करें, और ये चीज़ आपको इंशाल्लाह आगे एंट्री टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पेपर, जिसके 68 मार्क्स हैं, और ये आपने 2 आवर्स 35 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन बी, सी एंड डी, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सेपरेट आंसर बुक जो है वो अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। मीन्स चैप्टर नंबर 13, 14 और एंड के जो चैप्टर नंबर 21 टू 24 है, जिसको हमने सेक्शन 1 के अंदर डाला था, उसको क्वेश्चन नंबर 22 और सेक्शन बी के अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं, एंड ईच विल बी कैरिंग 3 मार्क्स। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका मैक्सिमम आंसर जो है वो 5 to 6 लाइन से ज़्यादा नहीं होता, अनलेस और अनटिल कोई मैकेनिज्म है, और अगर वो मैकेनिज्म भी है, आपके पास रिएक्शन भी है, तो वो 2 या 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो 3 मार्क्स हैं उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फेडरल बोर्ड के पेपर सेटिंग के रूल के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि उसके अंदर आपसे मैक्सिमम 3 जो है वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ट्राई करें कि अपनी जो मार्क्स की डिवीजन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह वो हम आगे जब हम पेपर सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे या पेपर सॉल्विंग मैकेनिज्म्स या ट्रिक्स की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी,
ये भी हमारे पास जो है वो टोटल 21 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 10 पार्ट्स हैं, आपने इसमें से 7 को सॉल्व करना है एंड ये सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक। सेक्शन डी में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। इसके अंदर हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी पार्ट की डिवीजन है और ए एंड बी पार्ट के डिवीजन में एक हमारे पास पार्ट 7 मार्क्स का होता है, एक पार्ट हमारे पास 6 मार्क्स का होता है। ये जो 7 और 6 मार्क्स की डिवीजन है, ऑलमोस्ट 90% जो है वो 6 और 7 मार्क्स की डिवीजन को यूज किया जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि इट विल ऑलवेज बी 7 एंड 6। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि पार्ट ए 8 मार्क्स का है, पार्ट बी 5 मार्क्स का है, बट दिस टाइप ऑफ मार्क्स डिवीजन इज वेरी रेयर। पेपर सेटिंग के अंदर वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि आपने क्वेश्चन नंबर जो दोनों पार्ट हैं उसमें आप 90% ट्राई करें कि आप उसको 7 एंड 6 मार्क्स की डिवीजन में करें। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से होगा, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास सेक्शन 1 में से, मतलब चैप्टर 13, 14, 21 टू 24 में से इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट ए जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी हो सकता है, और आपके पास जो आपका इनऑर्गेनिक और बाकी ब्रांचेस का पोर्शन है, दैट इज सेक्शन 1 जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है, ये उसमें से भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका पार्ट ए या 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्गेनिक में से ही बनेगा। ये एक पेपर सेटर की अपनी चॉइस है कि वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को जो है वो 7 मार्क्स की जो है वो वेटेज दे रहा है या उसको 6 मार्क्स की दे रहा है। आप सिर्फ इतना पॉइंट नोट करें कि जो हमने बुक के 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं उसमें से एक सेक्शन का जो है आपके पास क्वेश्चन वो एक हो पार्ट ए में से हो सकता है और दूसरा वाला पार्ट बी में से, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास दोनों सेक्शंस के क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। इसमें से आप कोई से भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और हमारे पास 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 26 जो है उसके टोटल मार्क्स हैं। इट इज द ऑलमोस्ट सेम पैटर्न जो कि आप लोगों ने यूज किया है फर्स्ट ईयर के अंदर, बोर्ड के अंदर। सिर्फ आपके पास थोड़ी सी चैप्टर की डिविजन्स को समझने जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर पहले 6 अलग कर दिए थे, दूसरे 6 अलग कर दिए थे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ही सेपरेशन की गई है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न। सेकेंड ईयर के अंदर कॉम्पोजिट प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसके 30 मार्क्स हैं। फर्स्ट ईयर के जो 100 मार्क्स का फर्स्ट ईयर का पोर्शन होता है उसमें से 85 का थ्योरेटिकल पेपर ऑलरेडी हो चुका होता है। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है वो कॉम्पोजिट लिया जाता है। कॉम्पोजिट का मतलब है इकट्ठा, 11वीं और 12वीं का इकट्ठा लिया जाएगा। सो हमारे पास जो है वो टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल मार्क्स इसके 30 हैं। इसमें आपके पास 2 मेजर जो है वो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, इसको मेजर एक्सपेरिमेंट्स एंड माइनर एक्सपेरिमेंट्स। मेजर एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपके पास मेजर एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, इन मेजर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है और इन मेजर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप लोगों ने जो है सिंपल उसकी ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और रिजल्ट लिखना होता है। इसके अंदर प्रोसीजर जो है वो नहीं लिखा जाता, जबकि जो माइनर एक्सपेरिमेंट होता है ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। आपका जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और जो रीडिंग्स और कैलकुलेशंस आती हैं आप उसको अपनी आंसर शीट के ऊपर नोट करते हैं। उसके बाद आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास आपको परफॉर्म करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि ये आपको एज इट इज लिखने के लिए आएगा। आपने इसके अंदर प्रोसीजर, केमिकल्स, ऑपरेटर्स एंड देन आपने जो सपोज्ड ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हैं आपने इसके अंदर उसको लिखना है। 4 मार्क्स की आपकी नोटबुक है एंड 4 मार्क्स का आपका वाइवा है।
मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत सारी जो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल कॉपीज चल रही हैं, लेकिन जो फेडरल बोर्ड की लेटेस्ट प्रैक्टिकल की लिस्ट आई है उसको हमारे पास 3 ऐसी कॉपीज हैं जो कि ज़्यादा उसके अंदर आपको वो प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। एक आपके पास है इल्मी प्रैक्टिकल नोटबुक फॉर क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं जो कि उस लिस्ट की अकॉर्डिंगली हैं, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं, क्योंकि आज से 2 इयर्स बैक प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे कि जिसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, नॉट मेन प्रैक्टिकल्स बल्कि साइड में बीच में एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया गया था, वहां से जो है वो पेपर के अंदर उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। सो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं। देन आपके पास स्टार पब्लिशर की केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक है। इसके अंदर भी आपके पास मेजर जितनी भी प्रैक्टिकल फेडरल बोर्ड के अंदर एनलिस्ट किए गए हैं वो इसमें मौजूद हैं। द थर्ड वन इज योर करंट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी, और इसके अंदर आपके पास जो सॉल्ट एनालिसिस का पोर्शन है सेकेंड ईयर का वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। सो बहुत सारे जो हैं आपके एग्जामिनर्स वो प्रेफर करते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस जो है वो करंट पब्लिशर की बुक्स में से जो है वो यूज़ किया जाए। सो अगर कोई जो है वो स्टार की या इल्मी की यूज़ कर रहा है, तो जो आपका सॉल्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स हैं आप इस कॉपी से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आप लोगों की जो मेजर एम्बिग्विटीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहा है तो वो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी सिलसिले में, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में या कोई और क्यूरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे सेपरेटली ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंगली आंसर ज़रूर करूँगी। और फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी मेरी फर्दर आपकी वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।